आज मुरली है 8 मार्च की। प्रातः मुरली ओम शांति व्यक्त बाप दादा रिवाइज 18/1/9 मधुबन। आज रिवाइज मुरली है 18/1/9 मधुबन की। 40 वर्ष के व्यक्त पालना का रिटर्न 4 बार। शुभ चिंतक बनो, शिव चिंतन करो, शुभ रीति से शुभ बाजुमंडल बनाओ, अर्थात जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथियों समय में उस सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हो तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं। बा मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी बा। आज अमृत वेले से चारों ओर के स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थी। एक थी बाप समान बढ़ने की उमंग उत्साह की, दूसरी थी अति विशुरी हुई बंधन वाली वांदेली गोपियों की, उन्हें की माला थी लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसू की माला भी थी। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे और तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों को उन्होंने की थी। आज अमृत वेले के लेकर सभी में विशेष स्नेह समाया हो दिखाई दे रहा। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की बिल देने की का भी था। एक बच्ची के हाथ में हाथ मिला के साथ में सभी बच्चों को शक्ति सेना और पांडवों को बिल पावर्स की बिल की। बाप दादा ने देखा कई बच्चे पांडव भी और शक्तियां भी गुप्त रूप में अंतमुखी वंश पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। बाहर से दिखाई नहीं देते लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं। बाप दादा ने आज सभी बच्चों का विशेष रूप देखा। स्नेह की सब्जेक्ट सभी के चेहरों को चमका रही थी। ज्ञानी तू आत्मा बच्चे तो है लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है क्योंकि स्नेही मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। स्नेह की शक्ति कैसे भी पहाड़ जैसी समस्या हो पहाड़ को भी रुई बना देती है, पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह एक शक्ति छाया है। शक्ति छाया के कारण वह सदा सेफ रहता है, सहज होता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। जो यादगार है खुदा दोस्त का, खुदा के दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। बाप को अपना साथी बना देते हैं। ज्ञान बीज है लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति के फल लगा देता है। तो ऐसे बाप को स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते हैं लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। मेरा बाबा कहा दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हजूर हाजिर हो जाता है। जा तो सब करते हैं लेकिन कोई थोड़ी मेहनत से करते हैं और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है, लीन नहीं होती, लवलीन होती है। तो आज का दिन मोहब्बत में लवलीन का है। मेहनत समाप्त हो मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की रिजल्ट भी देखी। होमवर्क मेजॉरिटी ने किया है। बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया, रियलाइज भी किया। 75% बच्चों को रिजल्ट अच्छी रही और जो बाप समान बढ़ना ही है। कुछ भी तूफान आए तो है ही कलयुग की समाप्ति का समय, तो तूफान तो आएंगे, परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? तूफान नहीं लेकिन तोहफा है क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सही पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है। जिन्होंने दृढ़ संकल्प था दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई, उन्होंने कभी भी रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है। लेकिन सदा काल के लिए तूफान का तोहफा बनाए, समस्या का समाधान रूप दे आगे बढ़ते चले। तो बाप दादा अभी की रिजल्ट में खुश है। जो योग तपस्या की है उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा है, बढ़ना ही है। 40 वर्ष व्यक्त पालना के पूरे हुए तो 40 वर्ष में पहले क्या आता? बिंदु जीरो। तो जीरो याद दिलाता कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूँ और हीरो पारदारी बन हर कार्य हीरो समान करना। जो तो जीरो हीरो जो सदा याद रहे और बाकी जो 4 है उसमें 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है, दृढ़ता पूर्वक करनी है, करेंगे, तैयार है। कुछ भी पेपर आवे लेकिन 4 बातें अपने जीवन में करनी ही है। पक्का पक्का पक्का। पीछे वाले पक्के हैं ना, कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का रहना। एक बार सदा शुभ चिंतक कोई की कमजोरी देख वह सुन, रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही है। कमजोरी को भी नहीं देखना है लेकिन सहयोग देना ही है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। पक्का रहेगा ना, सहारे दाता रहम दिल बन, सहयोग दो, उसने किनारा जा घरेना नहीं करना, क्षमा करना, परवश के ऊपर कभी घरेना नहीं की जाती, सहारा दिया जाता है। तो शुभ चिंतक और दूसरा है शुभ चिंतन। आजकल बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है।
इसमें अपनी जमा हुई शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती है। इसलिए शुभ चिंतन के लिए इस बाब का समान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन के होमवर्क दे दो। मन के टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते तो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई ना कोई सामान दे दो। लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी का टाइम मिलता है, उसमें रिलाइज भी करो, रिवाइज भी करो तो मन बिजी रहने में, व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग जो मौज का युग है उसी मौज में रहेंगे। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ रीति। अशुभ रीति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसलिए शुभ रीति। और चौथा है हर एक को जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे मेरा काम है, खास दूसरों का नहीं देखना है, मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हैं, खुशबू फैलाते हैं ना, बदबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हैं। ऐसे साधारण वायुमंडल अशुभ वायुमंडल बदलना ही है, चाहे छोटे हैं चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है, दृढ़ संकल्प करना ही है। मुझे शुभ वायुमंडल बनना ही है, बनाना ही है। ये प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। प्रतिज्ञा करते हो बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती, इसलिए सफलता जो चाहते हो, जितना चाहते हो उतनी नहीं होती। सारे विश्व का प्रकृति का आत्मा में ब्रह्मन आत्मा भी आ जाती है। हर एक अपने सेवास्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो, जे त्याग करे तो मैं करूं, नहीं सिस्टम ठीक हो तो नहीं करो, मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तन हूँ जे समान है ना, सभी विश्व परिवर्तक हो ना, हाथ उठाओ। अच्छा विश्व परिवर्तक है, बहुत अच्छा। तो पहले बाप दादा देखना चाहते हैं, है भी होगा भी, लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे या बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगावे तो वायुमंडल कैसे हो। जैसे आज का दिन स्नेह और शक्ति का है, ऐसे गांव गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर, सभी का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले आप नहीं करना, पहले मैं, क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी आजकल तो प्रकृति भी इंतजार कर रही है। इंतजाम करने वाले आप हो, आपको इंतजार नहीं करना, इंतजाम करना है। आज चारों ओर व्यय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों के कल क्या होगा। आपको पता है कल क्या होगा, तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा। जिस संकल्प कौन करता है, इसमें हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाया, जहाँ बस हाथ उठाया, किसने मन का हाथ उठाया, क्योंकि मन बदल तो विश्व बदला। तो इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा, ना प्रॉब्लम। विश्व का झंडा दिल में लहराएंगे और सभी खुशी का डांस सदा मन में करेंगे। मन की डांस है खुशी, तो हर एक समय खुशी की डांस करेंगे। और दाता के बच्चे हो तो जो भी आवे, हर एक को कोई ना कोई गुण की गिफ्ट दो, तो एक सेकंड में एक वह दृढ़ संकल्प दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा। और सेकंड में परमधाम, सूक्ष्म वतन, सथुल मधुबन, साकार वतन, जहाँ चाहेंगे वहाँ बिना मेहनत के सेकंड में पहुँच जाओगे। कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना, कोई ना कोई गुण की चेहरे से, चलन से, मुख से, गुण की सौगात के बिना नहीं चलना। तो इस वर्ष हर मास की रिजल्ट अपने पास भी रखना, और जग में टीचर द्वारा ओके का कोड भेजना, लंबा पत्थर नहीं भेजना, ओके का कोड भेजना। कार्ड भी लंबा नहीं भेजना, जो दुनिया में कार्ड चलता है वह नहीं, टीचर द्वारा जो वरदान का कार्ड मिलता है वह भेजना। गुणों की सुगात, शक्तियों की सुगात कितनी है, लिस्ट गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। जितना देंगी उतना कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे कहते हैं ना शिव मंत्र, तो जो शिव मंत्र, कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होगा और ही बढ़ेगा, क्योंकि कहावत है दे दान छूटे ग्रहण। अच्छा, इस बारी जो पहली बारी आए हैं वह उठ के खड़ा हो। अच्छा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल सामने बैठा है, इस संगठन में पधारे हो। अच्छा है, बाप दादा आप सभी को, आने वालों को ये वरदान दे रहे हैं कि सदा बाप से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जरूर करना है, क्योंकि पहले आँख खुलते ही बाप को देखेंगे तो सारा दिन अच्छा होगा। तो पहली बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुण, जात प्यार और बधाई। अच्छा, अभी सभी सदा जो 4 बातें सुनाई और 5वीं जीरो और हीरो सुनाया, तो इन बातों को मनन करते हुए मग्न अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा देवता बनना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। फरिश्ता सो देवता है ही, तो सदा स्नेह के लव लीन रहने वाले, सदा दृढ़ के संकल्प की चाबी।
को मन में वृद्धि में स्मृति में रखने वाले, क्योंकि चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है, तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। दादियों से दादी जानकी से, चक्कर लगाकर आई बहुत अच्छा, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा। बाबा को चित्र याद आया कि जगदम्बा बीच में खड़ी है, झंडा लहरा रहे हैं और पीछे सब शक्तियां साथ में खड़ी है। तो अभी वह चित्र बाप दादा विश्व के आगे दिखाना चाहते हैं। सारे ब्राह्मणों से शक्ति सेना ऐसी तैयार करो जो निमित्त बने। चक्कर लगाते हुए बाजूमंडल को पावरफुल बनाने और दृढ़ संकल्प करें। तो हम जे दृढ़ संकल्प रखते हैं कि हम बाजूमंडल को बदल के दिखाएंगे। जे झंडा उठाओ, ऐसा ग्रुप निकालो जो चक्कर लगाए बाजूमंडल को। तो बाप दादा का चित्र याद आया। तो एक जो प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कहना समय नहीं मिलता, कोई नहीं कहेगा समय नहीं मिलता, समय मिलेगा अगर शुभ भावना हो तो ऐसा ग्रुप बाप दादा का बन के देना। अच्छा, यूथ ग्रुप से इस वर्ष में जो भी ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं, एक एक मर्यादा को पूर्ण रीति से मनसा से, वाचा से, कर्मणा से और संबंध वर्ग में चारों ही रूप में पालना करने वाले ऐसे ग्रुप तैयार करो। इस वर्ष में कोई भी मर्यादा भंग ना हो, ऐसा ग्रुप बनाओ, आपस में बनाओ जो आटे से अर्जुन। पसंद है कौन करेगा? आप करेंगे? हाथ उठाओ। करेंगे, सभी युवा करेंगे। कितने हैं? आपस में ग्रुप में पक्का करो, फिर गवर्नमेंट को दिखावे कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। गवर्नमेंट भी चाहती है लेकिन कर नहीं पाती, आप करके दिखावे। एग्जाम्पल, बनाओ, दिखाओ। होमवर्क मिल गया ना बाप दादा? यही चाहते हैं कि चारों ओर का ब्राह्मण आत्मा इस वर्ष में कमाल करके दिखावे। व्यर्थ संकल्प की धमाल भी नहीं हो, शुद्ध संकल्प इतना जमा करो जो व्यर्थ के आने के समय नहीं मिले। है ना खजाना? शुद्ध संकल्प का इतना खजाना कूट है। हाथ उठाओ। शक्तियाँ भी है। अच्छा है, शक्तियाँ भी एग्जाम्पल बने और पांडव भी एग्जाम्पल बने। अच्छा, बाप दादा खुश है। वरदान, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्विघ्न भव। जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतनी ऊंची स्टेज और सिद्ध कर रह सकते हैं। इसके लिए चेक करो कि मनसा, वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवा और कोई याद ना आए। अपने देह की भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएगी। मैं निर्बंधन हूँ। इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल में मुक्त करने की सेवा करो। स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। जे व्यक्ति सारे नीचे की फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निर्मित रहो। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान। सब रूप से समस्या को परिवर्तन कर, क्यों आप हर ब्राह्मण आत्माओं ने ब्राह्मण जन्म देते ही माया का चैलेंज किया कि हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप, माया का स्वरूप सब चैलेंज किया है, तो माया का सामना ना तो करेगी लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजय स्वरूप में निथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति बाबा।